हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिक्रूटमेंट 360 डिग्री। मैं हूं सनी, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की लिंक, साथ ही सभी पोस्ट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट, इन सभी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मेरी सेकेंड वीडियो थोड़ी ही देर में अपलोड होगी। उसमें मैं आपको कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है इसके रिगार्डिंग बताऊंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अनलिमिटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2/2021 मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। एंड ये यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट के डिटेल्स दिए हैं। तो फर्स्ट कॉलम में पोस्ट को कैटेगराइज किया है, सेकेंड कॉलम में रिस्पेक्टिव पोस्ट कोड दिए हैं जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त सिलेक्ट करना होगा। देन पोस्ट नेम एंड एट द एंड वैकेंसी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड टेबल स्टाइपेंडरी ट्रेनी पोस्ट के लिए है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी पोस्ट में यही डिफरेंस है कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी पोस्ट को 3 ईयर का बॉन्ड होगा। तो अगर आप 3 ईयर से पहले जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको रिसर्च सेंटर को कंपनसेशन चार्ज देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर ई, मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी इन मेटलर्जी या मटेरियल इंजीनियरिंग या एमसीए दिया हुआ है। आपके पास मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम से होना चाहिए और आपकी एज लिमिट विद इन 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी एज रिलैक्सेशन होगा उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सभी ए कैटेगरी पोस्ट के लिए एग्जाम 75 नंबर्स की होंगी। उसमें 3 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर होगा। एंड फोर्थ नंबर पोस्ट को छोड़कर अदर ए कैटेगरी पोस्ट वाले कैंडिडेट्स को फिल किए हुए फॉर्म एंड सभी डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट इस मेंशन किए गए एड्रेस पर भेजना होगा। गाइज, ये याद रहे कि सिर्फ ए कैटेगरी टेक्निकल ऑफिसर सी जो 4th नंबर की पोस्ट है उसे और स्टाइपेंडरी पोस्ट को छोड़कर जो भी कैंडिडेट्स अदर ए कैटेगरी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को फॉर्म पोस्ट से भेजना है और अदर कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। सो द सेकेंड पोस्ट इज टेक्निकल ऑफिसर ई केमिकल। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीई या बीटेक इन केमिकल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 9 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। सो द थर्ड पोस्ट इज साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर डी। यहाँ पे फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल साइंस या मेटलर्जी दिया हुआ है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीएचडी विद अ बैचलर्स डिग्री इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम दिया है। देन द फोर्थ पोस्ट इज टेक्निकल ऑफिसर सी। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस और मेट्रोलॉजी स्ट्रीम के लिए एमएससी और एमटेक इन रिस्पेक्टिव ट्रेड होना चाहिए एंड अदर डिसिप्लिन के लिए बैचलर्स डिग्री इन रिस्पेक्टिव ट्रेड होना चाहिए। देन द फिफ्थ पोस्ट इज टेक्नीशियन बी क्रेन ऑपरेटर। इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्रेन ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट 18 से लेकर 25 के बीच में दिया हुआ है। देन द सिक्स्थ पोस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी अपर डिवीजन क्लर्क। इस पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका इंग्लिश टाइपिंग भी होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट 18 to 27 के बीच में दिया है। अब ऑक्सिलरी ग्रुप सी कैटेगरी में वेरियस पोस्ट हैं जैसे कि ड्राइवर ओजी, सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट। तो फ्रेंड्स, इनमें से सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को ही फिजिकल टेस्ट दिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के पोस्ट दिए हैं। तो कैटेगरी 1 ट्रेनिंग के लिए आपका रिस्पेक्टिव स्ट्रीम से डिप्लोमा या बीएससी कंप्लीट होना चाहिए और आपकी एज 18 से 24 के बीच में होनी चाहिए। एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए आपको रिस्पेक्टिव ट्रेड में से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए एंड आपकी एज 18 to 22 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दी है। सभी स्टाइपेंडरी ट्रेनी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की प्री टेस्ट होगी और सेकेंड स्टेज में आपको रिस्पेक्टिव टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे होंगे
एंड थर्ड स्टेज में प्रैक्टिकल टेस्ट होंगी। थर्ड स्टेज में कोई आपके मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, सभी स्टाइफंड ट्रेनिंग को 2 इयर्स का ट्रेनिंग होगी और आपको ट्रेनिंग में इतना स्टाइफंड दिया जाएगा। और आफ्टर ट्रेनिंग आपकी टेस्ट होगी तो उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही होंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि स्टाइफंड ट्रेनिंग को 3 ईयर का बॉन्ड करना होगा। यहाँ पर स्टाइफंड ट्रेनिंग के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है और ये सभी पोस्ट के लिए सेम ही होगा। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर, SC/ST के लिए 5 ईयर, हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए 10 ईयर और जो भी वुमेन्स डिवोर्स्ड है उनके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स दिया हुआ है। और यहाँ पर ओपन एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिस्पेक्टिव पोस्ट की फीस दिया हुआ है। और जो भी कैंडिडेट्स SC/ST, वुमेन, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं उनके लिए फीस निल है। तो इस पेज पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ए कैटेगरी पोस्ट के लिए एग्जाम सेंटर्स को मेंशन किया है और ये स्टाइफंड ट्रेनिंग के। तो फ्रेंड्स, ये सभी इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड है। तो कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इस पेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एंड गाइस, IIT रुड़की की वेबसाइट पर लॉगिन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की है। तो जैसे ही वेबसाइट का इशू क्लियर हो जाएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। गाइस, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग मेरी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी ही देर में अपलोड होगी। अनलिमिटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।